ये सच है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआएं सुनता है। वो आवाज़ भी सुनता है जो सिर्फ़ हमारे दिल में होती है। अगर सच्चे दिल से अल्लाह से मांगा जाए ना तो अल्लाह ज़रूर अता करता है, मगर वक्त पर, बेहतर तरीके से और बंदे की सोच से बढ़कर। बस दिल में यकीन होना चाहिए और दुआ में सच्चाई हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा एंड यू आर लिसनिंग अक्सा's लाइफ टॉक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। आज सुबह मैं 5:30 बजे उठी, मगर आज ये सुबह सवेरे उठना खुदा के लिए नहीं था, बल्कि किसी अपने के लिए, किसी बहुत करीबी रिश्ते के लिए उठना था। सुबह के वक़्त 5:30 बजे ना तो कोई शोर था, ना कोई हंगामा, सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, फजर की अजान की आवाज़। हाथ मुँह धोया, ड्रेस तब्दील किया, जर्सी, कैप और शूज़ पहने, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पकड़ी और घर से मैं, अब्बू और बाई निकल गए। 6 बजे गाड़ी स्टॉप पर आनी थी और हमें गाड़ी के पहुंचने से पहले स्टॉप पर पहुंचना था। अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त पर पहुंच गए और गाड़ी में बैठ गए। सफर शुरू हो गया। बाहर रोड पर सिर्फ अंधेरा था और कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता गाड़ी के अंदर रोशनियां जल रही थी। ये जिंदगी भी कभी कभी बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर के हालात चाहे कितने ही अंधेरे क्यों ना हो, लेकिन अगर दिल की नीयत साफ हो, दिल में रोशनी हो और दिल में एहसास और जज्बा हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। हर कामयाबी की इब्तिदा सुबह से ही शुरू होती है। वो सुबह जिसमें नींद को कुर्बान किया जाता है और जिम्मेदारी को तरजीह दी जाती है। ये सच है कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं और कोई काम करना चाहते हैं तो उसे सुबह के वक्त शुरू करें। सुबह के वक्त में बरकत भी रखी गई है और फिर अल्लाह भी अपने बंदे के लिए रास्ते आसान और रोशन कर देता है। बस में चढ़ते ही मुझे एक औरत के साथ बिठा दिया गया। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में बेचैनी के आसार थे। वो मुझसे पूछने लगी, आपने किधर जाना है? मैंने कहा लाहौर। कहने लगी, कोई रिश्तेदार है वहाँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, अस्पताल जाना है, भाई की दवाई लेनी है। उसने एक आह भरी और बोली, आ हाय, हम सब ही दुखों के मारे हैं। और बोली, मैं भी अस्पताल जा रही हूँ, वहाँ मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वो एडमिट है म्यू अस्पताल में, उसे देखने जा रही हूँ। माँ हूँ ना, इसलिए दिल बहुत बेचैन है। जब से खबर सुनी है सुकून ही नहीं आ रहा। ये सुनते ही मेरी आंखें भी भर आईं। वाकई माँ का रिश्ता ऐसा ही होता है। औलाद पर जरा सी आँच आए तो माँ का दिल सबसे पहले जलता है। उस लम्हे मुझे एक बात शिद्दत से महसूस हुई। हर शख्स की अपनी अपनी मजबूरी है। कोई मेडिसिन के लिए निकला है, कोई अपने जख्मी बेटे को देखने के लिए, कोई माँ है, कोई बहन है और कोई बेटी है। लोग यूं ही नहीं सुबह सवेरे गर्म बिस्तर को छोड़कर निकलते। ये कदम इंतहाई मजबूरी के होते हैं। ये सफर मोहब्बतों और एहसास के होते हैं। ये थकन अपने प्यारों के लिए होती है, अपने खून के रिश्तों के लिए। हम में से हर एक अपनी अपनी खामोश जंग लड़ रहा है। मैंने भी सुबह जब बाई को उठाया था ना मेडिसिन लेने के जाने के लिए, तो उसने भी पहले मुझे धीरे से यही कहा, आप ही रहने देते हैं, इतना लंबा सफर है, दिल नहीं करता जाने का, रास्ते की ठोकरें बहुत थका देती हैं। मैंने उसे समझाया कि आज चलते हैं और डॉक्टर से बात करेंगे कि सफ़र लंबा होने की वजह से मरीज़ का दिल नहीं करता आने का, फिर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहता है। फिर वो मान गया और हमारे साथ चल पड़ा। सारे रास्ते सफ़र में दुआएं करती गई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि सफ़र में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तो बस इसी हदीस पर अमल करते हुए सारे रास्ते दुआएं करती गई। कभी वालिदैन के लिए दुआ करती और कभी बाई की सेहत के लिए, और कभी ये दुआ करती कि या अल्लाह इस लंबे सफ़र को हमारे लिए छोटा कर दे, हमारे इस मुशक्कत वाले सफर को आसानी वाले सफर में बदल दे। वालिदैन दिन ब दिन बूढ़े हो रहे हैं, वो कब तक ये लंबे लंबे सफर करेंगे? या अल्लाह उन पर रहम कर और उनका ये बोझ हल्का कर दे। अब्बू 2 साल से ये ड्यूटी दे रहे थे। हर महीने आते थे, बाई की दवाई लेते और वापस आ जाते। और ये ड्यूटी सिर्फ वालिदैन ही दे सकते हैं, क्योंकि वालिदैन को अपनी औलाद से बेमिसाल और बेलौस मोहब्बत होती है। वालिदैन के बाद ना कोई इतनी जिम्मेदारी उठाता है, ना कोई अपना वक्त और पैसा लगाता है, और ना ही कोई इस तरह अपना आराम और सुकून कुर्बान करता है। ये सिर्फ वालिदैन होते हैं जो हर हाल में अपने बच्चों को संभालते हैं। पूरा सफर अल्लाह ताला से दुआएं मांगती रही। 8:30 बजे हम अस्पताल पहुंच गए। अपनी बारी आने पर डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब, सफर लंबा होने की वजह से मरीज का दिल नहीं करता आने का, क्या यही दवाई हमें गुजरात से नहीं मिल सकती? अगर आप हमें गुजरात रेफर कर दें तो हम उधर से ही ले लिया करें। डॉक्टर ने हमारी बात को तवज्जो से सुना तो डॉक्टर ने इस महीने की दवाई भी लिख दी और साथ ही गुजरात
गुजरात का रेफर भी कर दिया। मैंने दिल में अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र अदा किया। मेडिसिन लेने के लिए हर दफ़ा लाहौर आना फिर उसी दिन वापस जाना एक बहुत थका देने वाला सफ़र होता था और घंटों इस सफ़र में गुजर जाया करते थे। सुबह 5:30 बजे घर से निकलते और 3-3:30 बजे तक वापस घर में वापस जाते। मगर अल्लाह की रहमत से हमारा ये बहुत लंबा सफ़र अब छोटे सफ़र में बदल गया था। अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत महसूस हुई। ये सच है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआएं सुनता है। वो आवाज़ भी सुनता है जो सिर्फ हमारे दिल में होती है। अगर सच्चे दिल से अल्लाह से मांगा जाए ना तो अल्लाह ज़रूर अता करता है और बंदे की सोच से बढ़कर अता करता है। बस दिल में यकीन होना चाहिए और दुआ में सच्चाई होनी चाहिए। कुछ दुआएं लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती बल्कि वो आंखों की नमी और दिल के यकीन से कबूल हो जाती हैं। गुजरात पहुंचकर अब्बू ने हमें लंच करवाया। नान, कबाब और चटनी आर्डर की। लंच करते हुए सोचा वालिदैन हमेशा अपनी औलाद पर हर्ज करते रहते हैं। बाप की मौजूदगी में बच्चे खुद को कितना महफूज समझते हैं। बाप एक साया होता है और अल्लाह ताला सब बच्चों का ये साया सलामत रखे और जिनके सर से ये साया उठ चुका है उनका अल्लाह खुद सहारा बन जाए। घर पहुंचकर फ्रेश हुई। छोटी सिस्टर ने चाय बनाकर दी, साथ बिस्किट लिए। अम्मी को ये बात जब बताई कि आइंदा दवाई गुजरात से ही मिल जाएगी तो अम्मी को भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे पहले ही हल्की खांसी थी मगर सफ़र करने से ये और ज़्यादा बढ़ गई। रास्ते का गर्दो-गबार, गाड़ियों का धुआं सांस के ज़रिए अंदर जाता रहा जिसकी वजह से मेरी खांसी में इजाफा हो गया। ज़्यादा खांसी करने की वजह से मेरा गला भी दर्द करने लगा। गले की खराश और गले को सुकून देने के लिए मैंने रात को गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर पानी को गर्म कर लिया और फिर उसके साथ गरारे किए। 5 मिनट तक गरारे करती रही और उसके बाद सो गई। गरारे करने के बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं होता ताकि गर्म पानी का जो असर है, जो टकोर का असर है वो गले को होता रहे। ये थी मेरी आज के दिन की रूटीन। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो तो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।